पीटर अपनी पहचान छुपाकर ही घर आता था, इसलिए वो कभी सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन इस बार वो गलती से दरवाजा बंद करना ही भूल गया। जब सब उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि पीटर वहां नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ऊपर छिपा बैठा है। इतनी सावधानी से इस सांस तक नहीं ले रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसने पोंछा तक नहीं। जैसे ही सब लोग चले गए, उसकी हथेली से टपका खून नीचे जमीन पर गिर गया। आम लोग इतनी धीमी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन हैरी के पापा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने देखा कि पहले वहां खून की बूंद नहीं थी, तो उन्होंने बिना हारे ऊपर बालकनी की तरफ देखा। उन्होंने देर तक चारों ओर निगाहें घुमाई, पर कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन मन में शक बना रहा। डिनर के दौरान उन्होंने गौर किया कि पीटर के कपड़े फटे हुए हैं और उसके हाथ पर किसी तेज चीज से चोट लगी है। वो लगातार पीटर को परखते रहे और उन्हें यकीन हो गया। पीटर ने कहा कि वो गिर गया था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव सब बयां कर रहे थे। वो आदमी कुछ बहाना बनाकर वहां से चला गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वही ग्रीन गॉब्लिन है, यहाँ तक कि उसके बेटे हैरी को भी नहीं। उसे पता था कि वो स्पाइडरमैन को सीधा नहीं हरा सकता, इसलिए उसने पीटर के करीबियों को निशाना बनाने की योजना बनाई। उसका पहला टारगेट बनी आंटी में। ग्रीन गॉब्लिन ने घर पर हमला कर दिया और उड़ता हुआ आते ही आंटी में को नीचे फेंक दिया। फिर बारी आई मैरी जेन की। मैरी जेन पहले ही पीटर की आंखों में कुछ खास देख चुकी थी और इस बार ग्रीन गॉब्लिन ने उसके साथ साथ कई बेगुनाह लोगों को भी पकड़ लिया। ये देखकर पीटर के होश उड़ गए। जब दोनों ही खतरे में थे तो पीटर ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो दौड़कर मैरी जेन को बचा लाया, फिर अपनी जाली से रस्सी पकड़ी। उसके मन में पहले ये झिझक थी कि दोनों को एक साथ कैसे बचाएगा, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन ने ये मंजूर नहीं किया और झट से हमला कर दिया। पीटर ने रस्सी तो पकड़ ली, लेकिन मैरी जेन हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से वह एक रेलिंग से लटक गई। ग्रीन गॉब्लिन फिर हमला करने ही वाला था कि अचानक एक कचरे का डब्बा आकर उससे टकराया। फिर पीछे पीछे कई और चीजें भी फेंकी जाने लगी। स्पाइडरमैन को मत मारो, वो मासूमों की जान बचा रहा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बदमाश, स्पाइडरमैन हमारा हीरो है। पीटर की ताकत अब जवाब देने लगी थी। वह एक गुजरती नाव पर जा गिरा। ग्रीन गॉब्लिन गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने स्टील की तारों से पीटर को बांध दिया और उसे एक वीरान जगह पर फेंक दिया। पीटर अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि सामने ही एक बम फट गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने खुद को बचाने के लिए जाल फेंका, लेकिन इससे उल्टा ग्रीन गॉब्लिन और भड़क गया और पीटर को बेरहमी से पीटने लगा। लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन ये भूल गया था कि उसका घमंड ही उसकी हार बनेगा। उसने पीटर को धमकी दी कि उसे मारने के बाद वह मैरी जेन को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही पीटर का खून खौल उठा, क्योंकि जब किसी अपने पर खतरा आता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ग्रीन गॉब्लिन को अंदाजा नहीं था कि अब क्या होगा। पीटर ने जाल फेंककर उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो उठने लगा, पीटर ने उसे जोर से दीवार से दे मारा और गुस्से में उसकी धुनाई कर दी। इस बार उसकी ताकत का कारण सिर्फ एक था, मैरी जेन। इतनी मार खाने के बाद ग्रीन गॉब्लिन हार मान गया। उसने हेलमेट उतारा और आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पीटर हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा था हैरी का पिता। उसने कहा कि वो अपने होश में नहीं था और जो किया वो उसकी मर्जी से नहीं था। लेकिन जैसे ही पीटर का ध्यान हटा, उसने चुपके से फिर से अपना उड़न यंत्र चालू कर दिया। पर वो भूल गया कि स्पाइडर सेंस किसी अलार्म से कम नहीं होता। हमला करने से पहले ही पीटर ने सब समझ लिया। मरते वक्त उसने पीटर से गुजारिश की कि उसके बेटे को सच्चाई मत बताना। पीटर ने कुछ नहीं कहा, बस उसका शरीर उसके घर पहुंचा दिया। इत्तेफाक से हैरी ने यह देख लिया और उसे लगा कि स्पाइडरमैन ने उसके पिता को मार डाला है। उसने कसम खाई कि वो एक दिन उससे बदला जरूर लेगा। पीटर जानता था कि अब वो हैरी को कभी सच्चाई नहीं बता पाएगा। इसके बाद मैरी जेन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन पीटर ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये ताकत एक वरदान भी है और एक श्राप भी, और एक हीरो की सबसे बड़ी सजा होती है अकेलापन।